अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप एक खामोश जंग लड़ रहे हैं? क्या आप मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे अपना दर्द छिपाते छिपाते थक गए हैं? आप अकेला और बोझिल महसूस करते हैं और आपके दिल की गहराई से बस एक ही आवाज निकलती है, मैं परेशान हूं अल्लाह, मेरी मदद कर। अगर ऐसा है तो अगले कुछ पल आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका दिल भारी है, उन लोगों के लिए जो हर तरफ से कोशिश करके थक चुके हैं और अब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। आज हम उस समाधान के बारे में बात नहीं करेंगे जो दुनिया हमें देती है। हम उस शक्तिशाली बदलाव के बारे में बात करेंगे जो आपको सीधे सुकून और शांति के असली स्रोत से जोड़ता है। मेरे अजीज दोस्त, मैं जानता हूं कि ये कैसा लगता है, सुबह उठना और सीने पर एक अनजाना बोझ महसूस करना, लोगों से भरी महफिल में भी खुद को तन्हा पाना। आप मुस्कुराते हैं, आप बातें करते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा होता है, एक ऐसी जंग जिसे कोई देख नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। ये जंग आपको थका देती है, ये आपकी रूह को निचोड़ देती है। आप दीवारों से बातें करने लगते हैं, आप अंधेरे में आसमान को तकते हैं और सोचते हैं कि क्या मेरी आवाज कोई सुन रहा है, क्या मेरे आंसू कोई देख रहा है। ऐसा लगता है जैसे आपने हर दरवाजा खटखटाया, हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन हर दरवाजा बंद मिला। उम्मीद की किरणें धुंधली होती जा रही हैं और आपका दिल बार बार यही कहता है, बस अब और नहीं। लोग आपको सलाह देते हैं, मजबूत बनो, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वे ये नहीं समझते कि आप पहले से ही अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। आप और कितना लड़ें, आप और कितनी हिम्मत रखें। ये बोझ कभी कभी इतना भारी हो जाता है कि लगता है आप इसके नीचे दब जाएंगे। आप दुनिया से कटने लगते हैं क्योंकि आपको लगता है कि कोई आपके दर्द की गहराई को नहीं समझ सकता। ये अकेलापन, ये मायूसी, ये एहसास कि आप इस लड़ाई में बिल्कुल अकेले हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। और इसी तन्हाई में एक सिसकी आपके दिल से निकलती है, या अल्लाह, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी मदद कर। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें, आप जो महसूस कर रहे हैं वो बिल्कुल वास्तविक है। ये आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपके इंसान होने की निशानी है। दिल का भारी होना, आंखों का नम होना और मदद के लिए पुकारना, ये सब इंसानियत का हिस्सा है और आपको ये महसूस करने का पूरा हक है। इस्लाम हमें सिखाता है कि बड़े बड़े पैगंबरों ने भी इस तरह की तकलीफों का सामना किया है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को याद कीजिए, जब उनके प्यारे बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे जुदा हो गए तो वो सालों तक रोते रहे, यहां तक कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन उन्होंने लोगों से शिकायत नहीं की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं अपनी परेशानी और गम का शिकवा सिर्फ अल्लाह से करता हूं। आपके आंसू, आपकी आहें, आपकी खामोश सिसकियां, ये शिकायत नहीं है। जब आप अपने रब के सामने अपना दिल खोल कर रख देते हैं तो ये इबादत का सबसे खूबसूरत और सच्चा रूप है। ये इस बात का सबूत है कि आप जानते हैं कि आपका दुख सुनने वाला और उसे दूर करने वाला सिर्फ एक ही है। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, मैं टूटे हुए दिलों के पास रहता हूं। आपका टूटा हुआ दिल इस वक्त अल्लाह के सबसे करीब है। तो ये मत सोचिए कि आपको कोई नहीं सुन रहा। सूरह काफ में अल्लाह फरमाता है, हमने इंसान को पैदा किया है और हम जानते हैं कि उसका नफ्स उसे क्या वसवसे देता है और हम उसकी शहरक से भी ज्यादा करीब है। वो जात जो आपकी गर्दन की रग से ज्यादा करीब है, क्या वो आपके दिल की धड़कन नहीं सुन रही होगी? जब आप रात के अंधेरे में तन्हाई में रोते हैं तो वो शहरक से करीब खुदा आपकी हर सिसकी गिन रहा होता है। वो आपके उस आंसू को भी देख रहा है जो आपकी पलक से गिरने से पहले ही आपने रोक लिया। अब यहां वो शक्तिशाली बदलाव आता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। समाधान ज्यादा लड़ने में नहीं है, समाधान दुनिया से और टकराने में नहीं है, समाधान समर्पण करने में है, झुक जाने में है। इसे कहते हैं तस्लीम और तवक्कुल। सोचिए, जब कोई तैराक लहरों के खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है तो वो थक कर डूब जाता है, लेकिन जब वो खुद को लहरों के हवाले कर देता है तो लहरें खुद उसे किनारे पर ले आती हैं। आपकी परेशानियां भी समंदर की लहरों की तरह हैं।
इनसे लड़कर आप सिर्फ ठकेंगे। असली सुकून इन्हें पैदा करने वाले के हवाले करने में है। ये खालीपन जो आप महसूस कर रहे हैं, ये दरअसल आपके रब की तरफ से एक बुलावा है। परेशानी दरअसल अल्लाह की याद की कमी का नाम है। जब दिल दुनिया की चीजों से भर जाता है तो खुदा के लिए जगह नहीं बचती। ये बोझ इसलिए महसूस होता है क्योंकि हमने खुदा के हिस्से का वक्त दुनिया को दे दिया है। अल्लाह आपको पुकार रहा है। वो चाहता है कि आप पलटकर उसकी तरफ आएं। तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी पूरी कोशिश करना और नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना। इसका मतलब है ये यकीन रखना कि अल्लाह की योजना मेरी योजना से बेहतर है, भले ही वो इस वक्त मुझे दर्दनाक लग रही हो। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, अगर तुम वो हासिल ना कर सको जो तुम चाहते हो तो उस चीज को पसंद करना सीख लो जो अल्लाह चाहता है। आज रात वुजू करें और 2 रकात नमाज पढ़ें। तन्हाई में बैठें और सिर्फ कहें, अल्लाह, अपने सारे बोझ, अपनी नौकरी, अपने रिश्ते, अपनी सेहत, अपने गम सब उसके हवाले कर दें। उससे कहें, या रब, मैं थक गया हूं, अब तू संभाल ले। जब आप अपना बोझ अपने कमजोर कंधों से उतारकर कायनात के सबसे मजबूत कंधों पर रख देंगे तो आप एक ऐसी आजादी और सुकून महसूस करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी दुआ मोमिन का हथियार है, इसे इस्तेमाल कीजिए। सजदे में जाकर अपना दिल खोल दें। याद रखें, जमीन पर किया गया सजदा अर्श पर गूंजता है। अपने रब को बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। उससे रहम की भीख मांगें। रोएं, क्योंकि अल्लाह के सामने रोना इंसान को दुनिया के सामने बहादुर बनाता है। और जब आप ये करेंगे तो याद रखिएगा कि अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता। वो कुरान में बार बार हमें तसल्ली देता है। वो सूरह अल बकरह में फरमाता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर आप इस मुश्किल से गुजर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह जानता है कि आपके अंदर इससे निकलने की ताकत मौजूद है। ये परेशानी आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको बनाने के लिए आई है। वो सूरह अश-शरह में वादा करता है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, यकीनन हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह ने इस बात को 2 बार दोहराया है ताकि हमारे दिल में कोई शक ना रह जाए। ये अंधेरी रात हमेशा नहीं रहेगी, सुबह की रोशनी करीब है। और सबसे खूबसूरत वादा सूरह अर्राद में है। सुनो, अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान, सुकून मिलता है। आपके दिल की बेचैनी का इलाज दुनिया की किसी महफिल में नहीं, किसी इंसान के पास नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद में है। सोचिए, जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने औलाद के लिए दुआ की तो अल्लाह ने उन्हें खामोशी की निशानी दी। इसका मतलब था, खामोश हो जाओ और भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। हो सकता है आपकी दुआओं के जवाब में जो खामोशी है वो भी अल्लाह का यही पैगाम हो। भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन योजना बना रहा हूं। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। तो ये अकेलापन सजा नहीं, ये एक इनाम है। ये एक मौका है कि आप दुनिया से कटकर सिर्फ अपने रब से जुड़ जाएं। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ है तो इस पैगाम को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है कोई और भी खामोशी से इसी जंग को लड़ रहा हो और ये बातें उसके लिए उम्मीद की एक किरण बन जाएं।
और ऐसे ही रूहानी पैगामात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम सब मिलकर ईमान के इस सफर में एक दूसरे का सहारा बन सकें। मेरे दोस्त, आप अकेले नहीं हैं। आपकी खामोशी अल्लाह तक पहुंच रही है। आपकी परेशानी एक बुलावा है, एक मौका है उस जात के करीब आने का जो आपसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। इस बोझ को परेशानी ना कहें, इसे एक दावत समझें। ज्यादा लड़ने की कोशिश ना करें, बस समर्पण कर दें। अपना हर मामला, हर डर, हर उम्मीद उसके सुपुर्द कर दें और फिर देखें कि वो आपके लिए कैसे रास्ते बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं था। चलिए हम सब मिलकर एक दुआ करते हैं। या अल्लाह, हम सब जो परेशान हैं, जो तन्हा हैं, जिनके दिल बोझल हैं, तू हम सब पर अपना रहम फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारे बोझ को हल्का कर दे, हमारे टूटे हुए दिलों को अपने नूर से जोड़ दे। हमें सब्र और तवक्कुल की दौलत अता फरमा। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर ले जो हर हाल में तुझसे राजी रहते हैं। आमीन। याद रखें, हर रात के बाद सुबह होती है। आपका सूरज भी जरूर निकलेगा। बस अपने रब पर भरोसा रखें। अस्सलामु अलैकुम।